आज हम महाभारत के एक ऐसे किरदार के जीवन और सिद्धांतों की गहराइयों में उतर रहे हैं जिनका नाम सुनते ही त्याग, प्रतिज्ञा, कर्तव्य निष्ठा ये सब जहन में आ जाता है। भीष्म पितामह। हाँ बिल्कुल। हमारे पास उनके जीवन की कहानी, जो महत्वपूर्ण पड़ाव रहे और उनसे जुड़ी शिक्षाओं पर आधारित कुछ नोट्स और कथासार हैं। हमारा मकसद है इन स्रोतों के जरिए भीष्म की चरित्र की जटिल परतों को समझना, उनकी वो मशहूर प्रतिज्ञा, उनका अतुलनीय त्याग, धर्म के प्रति उनकी निष्ठा और हस्तिनापुर के लिए उनका वो आजीवन समर्पण। हाँ, तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, भीष्म सिर्फ महाभारत का एक पात्र नहीं है, वो अपने आप में एक संस्था जैसे हैं, एक आदर्श भी हैं और साथ ही एक गहरे नैतिक द्वंद्व के प्रतीक भी। हाँ, ये द्वंद्व वाला पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। उनका जीवन हमें बार बार सोचने पर मजबूर करता है। कर्तव्य, नैतिकता, निजी इच्छाएं, इनके बीच का वो महीन संतुलन कैसे साधा जाए। सही कहा। हमारे स्रोत उनके जीवन के उन निर्णायक मोड़ों पर रोशनी डालते हैं जहां लिए गए फैसलों ने न सिर्फ उनका बल्कि आप कह सकते हैं पूरे कुरु वंश का भविष्य तय कर दिया। और उनका पूरा जीवन इसी धर्म के जटिल सवालों से जूझता नजर आता है। मतलब सही आचरण क्या है, कर्तव्य क्या है, नैतिक विधान क्या कहता है, इन्हीं सब में। तो कहानी की शुरुआत देवव्रत के जन्म से होती है। हस्तिनापुर के राजा शांतनु और देवी गंगा के पुत्र। हाँ, देवव्रत। कहते हैं उनका जन्म देवताओं के वरदान जैसा था और स्रोत भी बताते हैं कि बचपन से ही उनमें वो असाधारण प्रतिभा थी। बिल्कुल। महान, तेजस्वी और सभी शास्त्रों में निपुण। एक श्लोक में भी ऐसा वर्णन है। हाँ, उनका वो दिव्य जन्म और साथ ही जो शिक्षा उन्हें मिली महर्षि वशिष्ठ, बृहस्पति, शुक्राचार्य और खासतौर पर महर्षि परशुराम जैसे गुरुओं से। परशुराम से भी? अच्छा। हाँ। इसने उनके अद्वितीय व्यक्तित्व की नींव रखी। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं था, ये शस्त्र और शास्त्र दोनों का मतलब बहुत गहन प्रशिक्षण था। और इसी ने उन्हें उन बेहद मुश्किल भूमिकाओं के लिए तैयार किया जो वो नियति ने उनके लिए शायद चुन रखी थी। तो इस जबरदस्त तालीम के बाद देवव्रत हस्तिनापुर लौटे, एक आदर्श राजकुमार, हर तरह से योग्य। हाँ, बिल्कुल योग्य। लेकिन यहीं से कहानी का रुख बदलने वाला था, एक अप्रत्याशित मोड़ के साथ। राजा शांतनु को उन्हें प्रेम हो गया सत्यवती से, एक मछुआरे की बेटी। हाँ। और यहाँ परिस्थितियां उलझ जाती हैं क्योंकि सत्यवती के पिता ने विवाह के लिए एक शर्त रख दी। हाँ, और वो शर्त कोई मामूली शर्त नहीं थी। बिल्कुल नहीं। उसने हस्तिनापुर के भविष्य पर ही सवालिया निशान लगा दिया। शर्त थी कि सत्यवती से उत्पन्न पुत्र ही हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठेगा, देवव्रत नहीं। ये तो देवव्रत के लिए मतलब भयानक धर्म संकट रहा होगा। यकीनन। एक तरफ पिता की खुशी, दूसरी तरफ अपना अधिकार, राज्य का स्थापित नियम, सब कुछ दांव पे था। लेकिन यहाँ देवव्रत ने जो फैसला लिया उसी ने तो इतिहास रच दिया। यहीं पर बात वास्तव में सोचने पर मजबूर कर देती है। उन्होंने एक ऐसी प्रतिज्ञा ली जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। ये सिर्फ राजपाट छोड़ने की बात नहीं थी, उससे कहीं बढ़कर थी। अविश्वसनीय प्रतिज्ञा। उन्होंने कहा, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, कभी विवाह नहीं करूंगा और न ही हस्तिनापुर के सिंहासन पर कभी अपना दावा करूंगा। हाँ, हमारे स्रोत में उनकी इस भीषण प्रतिज्ञा का जिक्र एक श्लोक के माध्यम से भी है। एषा में सत्य प्रतिज्ञा, नारी नहम समासाद्य वंशो अयम स्थासेति ध्रुवम। हाँ, जिसमें वे स्पष्ट करते हैं कि वे स्त्री संग नहीं करेंगे ताकि सत्यवती के वंश से ही सिंहासन आगे बढ़ सके। और इसी भयानक कठिन प्रतिज्ञा के कारण उन्हें भीष्म नाम मिला, मतलब जिसने भीषण प्रतिज्ञा ली हो। भीष्म। इस प्रतिज्ञा का असर बहुत गहरा और दूरगामी था। ये सब सिंहासन का त्याग नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अपने निजी जीवन, प्रेम, परिवार बसाने, वंश चलाने, इन सब के नैसर्गिक अधिकार का भी त्याग था। पिता के सुख के लिए इतना बड़ा बलिदान अभूतपूर्व था। लेकिन यही एक सवाल उठता है जो शायद स्रोत सीधे नहीं उठाते, पर कहानी इशारा करती है। क्या सवाल? कि इस एक प्रतिज्ञा ने कुरुवंश के इतिहास को कैसे प्रभावित किया? क्या इसने स्थिरता दी या अनजाने में भविष्य के संघर्षों के बीज बो दिए? क्योंकि सिंहासन फिर हमेशा वचनबद्धता और समझौते का केंद्र बन गया, शायद योग्यता का उतना नहीं। ये एक दिलचस्प पहलू है सोचने के लिए कि एक व्यक्ति का त्याग चाहे कितना भी महान क्यों न हो, उसके अनपेक्षित परिणाम भी हो सकते हैं। बिल्कुल। खैर, इस प्रतिज्ञा के बाद भीष्म राजा तो नहीं बने, लेकिन वे हस्तिनापुर के संरक्षक बन गए। हाँ, संरक्षक।
विचित्रवीर या चित्रांगद से लेकर धृतराष्ट्र और पांडु और फिर कौरवों पांडवों तक, मतलब कई पीढ़ियों के लिए वे राज्य के सबसे मजबूत स्तंभ बने रहे। उन्हें माना भी जाता था, धर्म, नीति, कर्तव्य का प्रतीक। हाँ, लेकिन उनकी स्थिति में एक अनोखा विरोधाभास था। सिंहासन पर न होते हुए भी उनके पास अपार शक्ति थी, सम्मान था, प्रभाव था। सही। वे एक तरह से हस्तिनापुर के भाग्य विधाता थे। लेकिन यहाँ फिर वही सवाल घूम कर आता है, क्या उनका ये संरक्षण, उनकी ये सिंहासन के प्रति अटूट निष्ठा हमेशा राज्य के हित में रही? मतलब या कभी-कभी उनकी अपनी प्रतिज्ञा आई, चाहे वो ब्रह्मचर्य की हो या सिंहासन के प्रति वफादारी की, सही निर्णय लेने में बाधा बन गई? हाँ, अच्छा। ये विचार करने वाली बात है, क्योंकि उनकी निष्ठा कई बार ऐसा लगता है कि व्यक्ति जो सिंहासन पर बैठा है के प्रति ज्यादा नजर आती है, बजाय धर्म या न्याय के व्यापक सिद्धांत के। और ये विरोधाभास और धर्म संकट ये सबसे ज्यादा खुलकर सामने आता है महाभारत के युद्ध में। हाँ, कुरुक्षेत्र में। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में सेनाएं आमने सामने हुईं, तो सिंहासन के प्रति अपनी निष्ठा के कारण भीष्म पितामह कौरवों की ओर से लड़े, उनके पहले सेनापति बने। हाँ, वो अपनी वचन से बंधे थे, हस्तिनापुर के सिंहासन के सेवक होने के वचन से। लेकिन यहाँ उनकी एक और प्रतिज्ञा उनके रास्ते में आ खड़ी हुई, है ना? यही है, न स्त्रियां योधयिष्यामि, मतलब मैं स्त्रियों से युद्ध नहीं करूंगा। और इसी वचन के चलते जब पांडवों की ओर से शिखंडी उनके सामने आए, जिन्हें वे अंबा का पुनर्जन्म और स्त्री रूप मानते थे, हाँ, तो भीष्म ने अपने हथियार डाल दिए। बिल्कुल। ये तो मतलब धर्म संकट की पराकाष्ठा थी। एक तरफ सिंहासन के प्रति निष्ठा का वचन, दूसरी तरफ स्त्री पर शस्त्र न उठाने का वचन। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? सही कहा। उनकी यह स्थिति युद्ध भूमि पर एक गहरी त्रासदी को दर्शाती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है उन निरपेक्ष वचनों और प्रतिज्ञाओं की सीमाओं के बारे में, कि क्या बदलती परिस्थितियों और जटिल नैतिक दुविधाओं के सामने वो उतने निरपेक्ष रह पाते हैं? क्या वचन का अक्षरशः पालन हमेशा धर्म सम्मत होता है, भले ही परिणाम अधर्म की जीत में सहायक हो? ये बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, भीष्म का चरित्र इस सवाल को बहुत तीखे ढंग से उठाता है। और इसी निहत्थे अवस्था का लाभ उठाकर अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर भीष्म पर बाणों की वर्षा कर दी। हाँ, वे घायल होकर रथ से गिर पड़े, लेकिन धरती पर नहीं गिरे। उनका शरीर इतने बाणों से बिंध गया था कि वे उन्हीं बाणों की शैया पर टिक गए। इसी को शरशैया कहा गया। और यहाँ उनके जीवन का एक और अद्भुत अध्याय शुरू होता है, इच्छा मृत्यु वाला। हाँ, उन्हें अपने पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था, यानी वे अपनी इच्छा से ही प्राण त्याग सकते थे। मृत्यु उन्हें उनकी मर्जी के बिना छू नहीं सकती थी। अच्छा। इसीलिए इतने घायल होने और सोचिए असहनीय पीड़ा में होने के बावजूद उन्होंने तुरंत प्राण नहीं त्यागे। हाँ, ये बात हैरान करती है। उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा करने का फैसला किया। हाँ, ऐसी मान्यता है कि उत्तरायण के शुभ काल में प्राण त्यागने से आत्मा को मोक्ष या सद्गति मिलने में सहायता होती है। तित्व ही कर सकता था। क्या किया उन्होंने ज्ञान की धारा बहा दी। यही तो यहाँ सबसे ज्यादा आकर्षक है। मृत्यु के इतने निकट होकर शरीर बाणों से बिंधा हुआ, लेकिन मन और बुद्धि अडिग। उन्होंने उस अवस्था में युधिष्ठिर और वहां उपस्थित अन्य लोगों को धर्म, नीति, राजधर्म, मोक्ष, जीवन के गूढ़ रहस्यों पर अमूल्य उपदेश दिए। ये उपदेश इतने विस्तृत और महत्वपूर्ण है कि महाभारत के 2 पूरे पर्व, शांति पर्व और अनुशासन पर्व, मुख्यतः इन्हीं को समर्पित है। हाँ, बिल्कुल। इन उपदेशों की कुछ मुख्य बातें क्या थीं जिनका जिक्र हमारे स्रोतों में है? कुछ खास? उन्होंने कई गहरे सत्य उजागर किए। जैसे धर्म के असली सार पर उन्होंने कहा, जिसका भाव एक प्रसिद्ध श्लोक में मिलता है, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतः सपन्था। हाँ, यानी धर्म का वास्तविक तत्व समझना बहुत कठिन है। वो गुफा में छिपे रहस्य जैसा है, पर जिस रास्ते पर महान और ज्ञानी लोग चले हैं वही अनुसरणीय मार्ग है। उन्होंने राजा के कर्तव्यों यानी राजधर्म को विस्तार से समझाया कि राजा का पहला काम प्रजा की रक्षा और सबके लिए न्याय सुनिश्चित करना है। न्याय, हाँ। उन्होंने दान की महिमा और अहिंसा के महत्व पर बहुत जोर दिया। कहा भी, दान धर्म का सबसे ऊंचा अंग है और अहिंसा उसका सबसे बड़ा गहना। वाह। ये शिक्षाएं ये किसी एक युग के लिए नहीं है, ये सार्वभौमिक हैं, कालातीत हैं। और फिर अंततः वो समय आया जब सूर्य उत्तरायण हो गया। हाँ,
तब भीष्म पितामह ने, जैसा कि स्रोत बताते हैं, अपने मन को एकाग्र किया, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। बिल्कुल। उनके अंतिम क्षणों का वर्णन इस भाव से मिलता है, वासुदेवम परम ज्योति ही वासुदेवम परम तपः। बिल्कुल, यानी श्री कृष्ण ही परम प्रकाश हैं, परम आश्रय हैं। हाँ, उसी परम चेतना में अपना ध्यान लगाकर उन्होंने पूरी शांति के साथ अपने प्राण त्याग दिए और परम गति को प्राप्त हुए। ये उनके असाधारण जीवन का एक बेहद शांत और गरिमामयी समापन था। हाँ, जीवन भर अपनी प्रतिज्ञाओं से बंधे रहना, कर्तव्य के लिए सब कुछ न्योछावर कर देना और अंत में परम सत्य में विलीन हो जाना, ये उनके चरित्र की दृढ़ता, उनकी निष्ठा और उनकी गहरी आध्यात्मिक समझ को दिखाता है। तो अगर हम भीष्म पितामह की इस पूरी जीवन गाथा को समेटें तो ये कहानी है एक ऐसे महापुरुष की जिसने संकल्प और त्याग की नई परिभाषा गढ़ी। बिल्कुल। पिता के वचन और राज्य के प्रति कर्तव्य के लिए उन्होंने वो सब कुछ छोड़ दिया जो किसी भी इंसान के लिए शायद सबसे प्रिय होता है। हाँ, निजी सुख, परिवार, सब। वे जीवन भर अपनी प्रतिज्ञाओं पर चट्टान की तरह अड़िग रहे, भले ही इसके चलते उन्हें गहरे नैतिक संकटों और विरोधाभासों से गुजरना पड़ा। हाँ, वो द्वंद्व हमेशा रहा। और अंत में मृत्युशैया से भी उन्होंने ज्ञान का ऐसा प्रकाश फैलाया जो आज भी हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। सही कहा। उनकी कहानी हमें अपने जीवन के सिद्धांतों, हमारे द्वारा किए गए चुनावों और उनके दूरगामी असर के बारे में सोचने को विवश करती है। निष्ठा, त्याग, कर्तव्य, धर्म, ये सिर्फ शब्द नहीं है। नहीं, ये वो कसौटियां हैं जिन पर भीष्म का जीवन हमें बार बार परखने को कहता है। ये सिर्फ पौराणिक कथा नहीं, बल्कि इसमें आज के जीवन के लिए भी बहुत गहरे सबक छुपे हैं। वाकई ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने जीवन में किन मूल्यों को सबसे ऊपर रखते हैं और उनके लिए किस हद तक जाने को तैयार हैं। और इसी के साथ भीष्म की कहानी एक गहरा और शायद थोड़ा असुविधाजनक सवाल भी हमारे सामने छोड़ जाती है। क्या सवाल? जिस पर श्रोताओं को विचार करना चाहिए। सवाल यह है कि किसी प्रतिज्ञा या वचन का पालन किस हद तक उचित है। क्या उसकी कोई नैतिक सीमा होनी चाहिए, खासकर तब जब परिस्थितियां इतनी बदल जाएं कि वचन का पालन ही अधर्म जैसा लगने लगे? हाँ, जैसे उनके साथ हुआ। बिल्कुल। क्या निरपेक्ष वचनबद्धता हमेशा सही रास्ता दिखाती है, या विवेक, परिस्थिति और आप कहें बृहत्तर धर्म को ध्यान में रखकर निर्णय लेना ज्यादा महत्वपूर्ण है? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। हाँ, भीष्म का जीवन हमें दिखाता है कि इसका कोई आसान जवाब नहीं है, और शायद यही सवाल हमें इस चर्चा से परे अपने विवेक और मूल्यों पर और गहराई से सोचने की दिशा देता है।